हम लोग शौर्य गाथा कविता पढ़ रहे हैं। इसमें हमने शिवा शौर्य के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे छत्रसाल प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे। छत्रसाल प्रशस्ति, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा में लिखे गए ग्रंथ। महाराजा छत्रसाल मध्य युग के महान योद्धा थे। वे बुंदेलखंड के राजा थे। उन्होंने बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया था। इनके पिता का नाम चंपत राय था। ये बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाने जाते थे। महाकवि भूषण ने छत्रसाल प्रशस्ति के अंतर्गत पहले छंद में छत्रसाल की तलवार की शक्ति का वर्णन किया है। निकसत म्यान ते म्यूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। महाकवि भूषण कहते हैं कि जब युद्ध भूमि में महाराजा छत्रसाल अपनी म्यान में से तलवार निकालते हैं, तब म्यूखे मतलब चमकना और प्रलय भानु अर्थात प्रलयंकारी सूर्य की किरणों के समान। तो युद्ध भूमि में जब वह अपनी म्यान में से तलवार निकालते हैं तो वह प्रलयंकारी सूर्य की किरणों के समान चमकने लगती है। फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, जो कि तम तोम मतलब अंधकार रूपी, तो वो शत्रुओं के अंधकार रूपी समूह को चीर कर रख देती है। अगली पंक्ति है, लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी। और यह जो तलवार है शत्रुओं के कंठ से ऐसे लिपट जाती है जैसे कि नागिन हो। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को, तब ऐसा लगता है जैसे कि वह शत्रुओं के मुंडों की माला बनाकर भगवान शिव के रौद्र रूप को प्रसन्न करना चाहती हो। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। कवि कहते हैं कि हे महाराजा क्षितिपाल, क्षितिपाल अर्थात धरती की रक्षा करने वाले, क्षिति मतलब धरती। छत्रसाल महाबाहुबली, तुम बहुत ही बलशाली हो। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, करवाल मतलब तलवार और बखान मतलब उनकी प्रशंसा करना, कि हे महाराजा तेरी तलवार की मैं कहाँ तक प्रशंसा करूं, कितनी प्रशंसा करूं। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। ये तलवार जो है शत्रुओं की सेना को काट काट कर माँ कालिका के समान किलकारियां मारती हुई यमराज को आहार के रूप में भेंट चढ़ाकर प्रसन्न हो रही है। अब देखते हैं इसका दूसरा छंद। इसमें महाराजा छत्रसाल की बर्छी का वर्णन किया है। भुज भुजगेश की वे संगिनी भुजंगिनी सी। इस छंद में महाकवि भूषण ने कहा है भुज भुजगेश अर्थात भुजा रूपी नाग। उन्होंने उनकी भुजाओं को शेषनाग कहा है और उनकी बर्छी को उनकी संगिनी नागिन के समान कहा है। यह बर्छी खेदी खेदी खाती दीह दारुण दलन के, जो कि शत्रुओं को खोज खोज कर उनका पीछा करते हुए उन पर प्रहार करती है और उन्हें कुचल देती है। तुम्हारी बर्छी बलशाली शत्रुओं को बलहीन कर देती है। बख्तर पाखरन बीच धसी जाती मीन, पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन के। बख्तर का अर्थ होता है रक्षा कवच, पाखरन का अर्थ होता है हाथी के ऊपर पड़ी हुई लोहे की जाली, मीन का अर्थ है मछली, पैरी पार का अर्थ है तैरकर पार कर जाना, परवाह का अर्थ है प्रवाह और जो जलन के मतलब जल में। तो यह तुम्हारी जो बर्छी है यह शत्रुओं के रक्षा कवच में इस प्रकार धस जाती है जैसे कि कोई मछली पानी के प्रबल प्रवाह को चीर कर प्रवेश कर जाती है। रेया राव चंपती के छत्रसाल महाराज, भूषण सके करी बखान को बलन के। भूषण कवि कहते हैं हे चंपत राय के पुत्र महाराजा छत्रसाल, तुम्हारी शक्ति का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, तुम्हारी शक्ति का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के। तुम्हारी बर्छी से कट कट कर शत्रु सैनिक धरती पर गिरकर इस प्रकार छटपटा रहे हैं जैसे कि पर कट जाने पर पक्षी छटपटाते हैं। हे वीर, तुम्हारी बर्छी ने आज दुष्टों के प्राण छीन लिए हैं।